भाभी कितना खाती है? बताओ, इतनी बड़ी बड़ी 4-4 रोटियां खा जाती है। मैं तो किसी कीमत पर ना खा पाऊं। भाभी तो बस देखने में ही दुबली पतली है, लेकिन पूरा खाना तो वह मर्दों वाला खाती है। हाँ बेटा, मुझे क्या ही पता था कि वह ऐसी है। ये तो बस देखने में ही दुबली पतली सी है, लेकिन खाने में तो मर्दों जैसे खाने खाती है। खाना तो दो के बदले अकेले खा जाती है। हाँ? देखा माँ, हमारी चाय कितनी थोड़ी थोड़ी सी और अपनी चाय एकदम फुल करके रखी है। क्या करे बेटा, ऐसे ही थोड़ी ना 5-5 किलो चीनी चाय पत्ती खत्म होते हैं। घर में 2 ही लोग हैं, फिर भी इतने इतने सामान भर के आते हैं, खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। घर में बहू के आने के बाद बरकत होती है और हम तो बर्बाद होते जा रहे हैं। क्या मम्मी, तुम भी ना? मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बहू, बहुत दिन हो गए लौकी के कोफ्ते नहीं खाए, वही बना दे। अच्छा ठीक है मम्मी जी। भाभी, मेरी 2 रोटी से ज्यादा मत बनाइएगा और माँ की भी 2-3 ही बनाना और बाकी अपना भी देख लेना, क्योंकि आपका तो अलग ही हिसाब किताब है। आपके कहने का मतलब क्या है दीदी? बहू, तुम भी हम सबके साथ में खाना खा लिया करो। अरे माँ, हम सबके साथ में बैठकर पेट कहाँ भरेगा इनका। वह तो अपने हिसाब से ही अपना खाना अपने कमरे में खाएंगी। हमारे साथ उनका मुश्किल है खाना, जानती नहीं हो क्या? दीदी, आप तो हवा पीती हो ना, आप तो खाना कहाँ खाती हो? सारा खाना तो मैं ही खा जाती हूँ ना। तो देख लो भाभी, इसमें कहने वाली क्या बात है? सही तो है, खुद ही देखो खुद ही समझो। मैं कितना खाती हूँ, आप ही तो परोसती हो ना। मैं तो नहीं लेती हूँ ना खुद से। पतली सी ही 2 रोटी और थोड़े से चावल ही खाती हूँ मैं बस। पतली पतली 2 रोटी और थोड़े से चावल, सच में रेनू दीदी इतना ही खाती है? आखिर इतने से खाने में किसका पेट भर सकता है? अरे सरला, तेरी बहू तो बहुत ही दुबली पतली है। अरे जीजी, आप बहू के शरीर की बनावट पर मत जाओ। बहू अच्छा खासा 4-4 रोटियां, 1 कटोरा सब्जी, 1 कटोरा दाल और 1 कटोरा चावल खा जाती है आराम से। कोई बहू का ये सब खाना नॉर्मल नहीं होता है, बस बहू का शरीर ही ऐसा है। देखो, मैं तो मुश्किल से 2 ही रोटी खाती हूँ, लेकिन बहू और मेरे में कितना फर्क है। हाँ, तुम्हारे में तो तुम्हारी 2 बहुएं तैयार हो जाएंगी। इतना कम खाने से कोई इतना मोटा कैसे हो सकता है? और मैं तो पेट भर के खाना खाती हूँ, फिर भी मेरे शरीर को खाना लगता नहीं है। हेलो दीदी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आता। तुम तो मेरी ननद को देख ही चुकी हो, कितनी मोटी है और खाती बस 2 रोटी है। जैसे नॉर्मल इंसान खाना खाता है वैसे ही मैं भी खाती हूँ, लेकिन देखो सूखती जा रही हूँ मैं। अरे रूपाली, तू तो उस घर में नई नई गई है ना अभी तुम्हें इन औरतों के क्रिया चरित्र पता नहीं है, लेकिन मैं तो पिछले कुछ सालों से इसे झेल रही हूँ। तुम्हें उस घर में गए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रही हो। तुम अपने ननद पर नजर रखो, कहीं वह 2 रोटी खाकर रहने वाली नहीं है। अपना दिमाग लगाओ, ध्यान दो, सब समझ में आ जाएगा। यह ससुराल है, यहाँ फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी बातों को हवा में उड़ाते हुए लोगों को टाइम नहीं लगेगा। खास करके सास ननद अच्छी मिल गई तो ठीक है, वरना पूरी जिंदगी नरक। उनको उनकी ही भाषा में समझाना पड़ता है। दीदी बात तो सही कह रही थी, अब मुझे 24 घंटे ननद रानी पर नजर रखनी ही होगी। एक काम करती हूँ, मोबाइल को साइलेंट करके किचन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ, तब जाकर मुझे सारा मामला समझ में आएगा। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते नमस्ते। बहू, कुछ खाया भी करो, इतनी दुबली क्यों हो? अरे मौसी जी, आप इनके शरीर पे मत जाओ, ये तो अच्छा खासा 4 रोटी खा जाती है और साथ में भर भर के सब्जी, चावल, सलाद, दाल सब
कुछ खा जाती है। खाने पीने की कमी नहीं है। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुंह तो 24 घंटे चलता ही रहता है। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, बस सामान लाके रख दो और खत्म होने में टाइम ही नहीं लगेगा। हमारी तरह थोड़ी कि 2 रोटी खाकर दिन भर पड़ी रहो। मौसी जी, जैसे भी खाती हूँ एक ही बार खाती हूँ। उस पर सबकी नजर रहती है, उस पर कोई नजर कैसे रखे जो चोरी से रोटी के ऊपर रोटी लपेट के लेता है। भाभी, आप बोल किसको रही हो? दीदी, मैं आपको ही बोल रही हूँ, और किसको बोलूंगी? और कौन है जो 2 रोटी एक ही साथ में लपेट लेता है? खबरदार भाभी, मेरे को बेइज्जत करने की कोशिश मत करना। देखो माँ, आपके साथ ही तो खाती हूँ, कौन सा मैंने 4 रोटी लपेटी है? तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है ना? वह भला कब चोरी से खाना खाने लगी, ताकि मुझे सबके सामने ताने मार सके, बेइज्जत कर सके माँ जी, मेरे खाने पर नजर बना सके। अच्छा, और कब देखा तुमने? बिल्कुल देखा माँ जी, आप भी देख लो। मैं अभी आपको अपने फोन की रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ। शर्म कर ले रेनू, तू भी तो किसी के घर जाएगी, किसी की बहू बनेगी। किसी के ऊपर इतना लांछन ठीक नहीं है। तुम्हें इतना प्रिय चरित्र आता है, जरूरी नहीं कि सब तुम्हारी तरह हो। बताओ, अपने ही घर में तुम्हें यह नाटक करने की क्या जरूरत थी? बहू को फंसाने के लिए तुमने इतना बड़ा गेम खेला है। तुम जिस घर में जाओगी उसको तो उजाड़ ही दोगी। अरे मौसी जी, ऐसी बात नहीं है, बस एक ही दिन खाया था और इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली। नहीं दीदी, भला ये शरीर एक दिन में खाने से तो नहीं बन सकता है ना? यह आपका एक दिन का नहीं, रोज का नाटक है। आखिर मैं इतने दिनों से इतनी ज्यादा रोटी बनाती हूँ, लेकिन मुझे रोटी इतनी कम क्यों दिखती है? लेकिन मैंने तो यह सब पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मुझे क्या पता था, रोटी पे रोटी रखकर लपेटी जाती है और दुनिया को दिखाने के लिए 2 रोटी खाई जाती है। अरे बहू, जाने दो ना, जिसका जितना पेट होगा वह उतना ही खाएगा ना। क्या फालतू में बात बढ़ा रही हो? वाह माँ जी वाह, जब बेटी के ऊपर बात आ गई तो फालतू में बढ़ा रही हूँ। यही बेटी मुझे कल तक इतने ताने देती थी, इतने ताने देती थी कि मैं पेट भर खाना भी नहीं खा पाती थी। तब तो आपने एक बार भी नहीं रोका। विमला, बहू तो सही कह रही है। बहू ने ऐसा अच्छा नहीं किया, मेरी बहन के सामने मुझे बेइज्जत होने दिया। लेकिन बहू भी अपने जगह गलत नहीं थी। क्या विमला, तू भी उसी बात पर अड़ी हुई है? यह नहीं कि तेरी बहन आई है तो थोड़े हंसी खुशी से रहे, अपनी बहन का मनोरंजन कराए। चल छोड़ सब ये बातों को और बहू के साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर। हाँ जीजी, आप सही कह रही हो। तो चल फिर इसी बात पर घर में कुछ गाने बजाले करा ले, खुशी का माहौल होगा तो सबको अच्छा लगेगा। ठीक है जीजी, मैं अभी सबको फोन करके बुला लेती हूँ और तैयार होके आती हूँ। आज तो 2 बहुओं के गाने गाने को मिलेंगे। हाँ हाँ मौसी जी, बताइए कैसे गाने सुनने हैं आपको? बहू, मुझे तो मजाकिया गीत बहुत पसंद है, वो गा लो। उसी पे ननद रानी के लिए एक बढ़िया सा गाना सुना दो। तीखे तीखे समोसे संग चटनी मजेदार, मांग ननदी मांग तेरी भाभी है दिलदार। तीखे तीखे समोसे संग चटनी मजेदार, मांग ननदी मांग तेरी भाभी है दिलदार। लहंगा जो मांगोगी तो लहंगा भी दूंगी, लहंगे के संग संग नाड़ा भी दूंगी। लहंगा जो मांगोगी तुम लहंगा भी दूंगी, लहंगे के संग संग नाड़ा भी दूंगी।
देखो तो तुम्हारी दोनों भाभियां कितनी दिलदार हैं। अच्छा मौका है, जो भी मांगना है मांग लो। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? बहू रानी, तुम्हारी सास का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये गाना सुन के बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच मौसी जी, आप सच में बहुत प्यारी हैं।